माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पेंतकोस्तल कलीसिया द्वारा कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो झूठी प्रचार करते हैं, अनेकों ऐसे झूठी बातों पर अब तक पढ़ाई किया, किस किस प्रकार झूठी शिक्षाएं वे दे रहा है। शैतानी कलीसियाएं किस प्रकार शैतान के इच्छा के अनुसार चल रहा है, अपने पिता शैतान की बातें वो फैला रहा है। एक झूठी प्रचार इस प्रकार है, कैथोलिक कलीसिया मरे हुए लोगों से प्रार्थना करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है, जो संत लोग हैं वो मर गया है, उनसे चर्च प्रार्थना कर रहा है, जो मरे हुए मुर्दों से प्रार्थना करता है। इसका क्या सत्य है? मैंने इससे पूर्व में एक क्लास डाला था, मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का क्या और उनका शरीर का क्या होता है। और हम लोग प्रकाशना ग्रंथ की पढ़ाई करते आ रहे हैं, चाहे अध्याय 7 में हो, अनेकों अध्यायों में स्वर्ग का दर्शन हम पाते हैं। अध्याय 4 से, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 से आगे अध्याय 22 तक अनेकों जगहों पर स्वर्ग का दर्शन मिलते हैं। वहां पर जितने भी मृत लोगों के विषय में स्वर्गीय उस जगह पर निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते रहने वाला संतों के विषय में वहां पर हम लोग पढ़ाई किया था। योहन को जो स्वर्ग का दर्शन मिला, वहां पर संतों को देखा था, निरंतर जय जयकार करने वाले संत, और वेदी के नीचे जो शहीद हुए लोग, जो संत, ये सब हम लोग ऑलरेडी मनन चिंतन कर चुके हैं। तो ये बोलना कितना सही है, मरे हुए लोग प्रार्थना नहीं सुन सकता, वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, ये जो बोलना। ईसा मसीह ने क्या सिखाया, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 31 एवं 32 पुनरुत्थान के विषय में ही कुछ प्रश्न उठा था। हमें मालूम है, यहूदियों में जो सदूकी लोग हैं पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि फरीसी शास्त्री विश्वास करते हैं। केवल सदूकी लोग इसमें विश्वास नहीं करता था। इसलिए ईसा मसीह से कुछ सवाल करते हैं, उसका जवाब के रूप में मसीह उनको सिखाते हैं। विवाह के संबंध में ही सवाल था। वाक्य 30 में इसलिए लिखा है, पुनरुत्थान में ना तो कोई पुरुष विवाह करते और ना स्त्री विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं करके। वाक्य 31 और 32, जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि
ईश्वर ने तुमसे कहा था मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। कब कहा था? यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 को पढ़ते हैं, वहां पर मूसा नबी ईश्वर से सवाल किया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, लोगों को मैं क्या बताऊं, आपका दर्शन मिला, आप क्या है, कौन है करके। तब ईश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन यही दिया था, मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर है। और बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर ईश्वर यही बोल करके अपने को प्रकट करते हैं, मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर है। और ईसा मसीह जब ये बताया, इसके बाद प्रभु कहते हैं वह मृतकों का नहीं, वह जीवितों का ईश्वर है। अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर जो बोला है, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब मृत नहीं है, वो जीवित है करके कहते हैं। इसका मतलब हमारा पूर्व पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब जीवित है करके हमें मालूम है। लूकस के सुसमाचार में धनी और लाजरुस का दृष्टांत ईसा मसीह ने कहा। धनी मर गया, लाजरुस भी मर गया। धनी मरने के बाद नरक में जाता हुआ और लाजरुस मरने के बाद उनकी आत्मा अब्राहम के गोदी में मिला। अब्राहम इसका मतलब जीवित है। ईसा मसीह ने स्वयं एक दृष्टांत बोला। लाजर जो पाप में मरा हुआ व्यक्ति नरकाग्नि में गया। यह अंतिम विधि के बाद, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के बाद की बात नहीं, हमारे मृत्यु के समय पर हमारे लिए एक न्याय मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार। यदि कलीसिया से जुड़ करके पवित्र जीवन जिया, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण किया, तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा सीधा स्वर्ग जाते हैं। उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ईश्वर, ईसा मसीह ने कहा मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, वो मृतकों का नहीं जीवितों का है। अब्राहम, इसहाक, याकूब मर करके मिट्टी में दफनाया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ईसा मसीह भी साक्षी देता है वो जीवित है। दूसरी बात, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 11 हमें मालूम है उनका दोस्त लाजर मर गया था, उसकी घटना है योहन का सुसमाचार अध्याय 11। उनके मृत्यु के 4 दिन के बाद ईसा मसीह वहां पर पहुंचते हैं। तब मार्था मिलने आती है। मार्था बोलते हैं आप इधर होते तो मेरा भाई नहीं मरना था। और उस समय पर ईसा मसीह उन्हें क्या बताया? जॉन चैप्टर 11:25, योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25, ईसा ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। क्या ये पेंटेकोस्टल लोगों का बाइबल में ये नहीं है क्या? इसको भी काट दिया। प्रभु ईसा मसीह ने बोला जो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मसीह में जो मरा है वह जीवित है। उनका शरीर मिट्टी में मिल गया है लेकिन उनकी आत्मा वो जीवित है करके, मरने पर भी वह जीवित रहेगा। क्या अर्थ है इसका? हम कैथोलिक लोग, कैथोलिक कलीसिया द्वारा जो शिक्षा दे रहा है ये बाइबल की शिक्षा, ईसा मसीह की शिक्षा, ये शैतान की शिक्षा नहीं है। हम जीवित लोगों के साथ रहता है। मैंने कलीसिया के विषय में जब बताया तब भी बोला था, कलीसिया का मतलब आज जो जीवित ये जो समुदाय ये नहीं है।
जितने भी लोग ईसा मसीह में विश्वास किया, ईसा मसीह द्वारा बुलाए हुए लोगों का वो समुदाय, जितने भी लोग ईसा मसीह को अपने मुंह से स्वीकार किया, ईसा मसीह के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया, वो जो विश्वासियों का जो समुदाय मसीह के पवित्र शरीर के साथ जुड़ा हुआ, वो कैथोलिक कलीसिया, वो जो समुदाय, एक व्यक्ति उस समुदाय से मर गया, इसका मतलब उनका नाम कटा नहीं है। वो मसीह के शरीर से एक बार जुड़ गया है, वो हमेशा के लिए जुड़ गया है, अनंत काल के लिए जुड़ा है। इसका मतलब कलीसिया केवल इस संसार में जीवित लोगों का ही नहीं, बल्कि मसीह से जितने भी लोग जुड़ा है, वो चाहे शारीरिक रूप से मर गया है या जिंदा है, ये सबों का समुदाय है। इसलिए हम लोग, संत लोग जो मसीह के उस महिमा में प्रवेश किया है, उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने मननचिंतन किया, उनकी प्रार्थनाओं के साथ, संतों की प्रार्थनाओं के साथ हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाता है। तो वे लोग वहां पर सो नहीं रहा है, वे लोग वहां विश्राम नहीं कर रहा है, बल्कि संसार में जीवित लोगों के लिए निरंतर विनती करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न करता है। यह संतों का कार्य है। और निरंतर प्रभु का गुणगान गाते हैं, हमारे निवेदनों के साथ वो प्रभु का गुणगान करेगा, ये बाइबल साक्ष्य देता है। प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण के समय पर मूसा और एलिया दिखाई दिया। क्या वे मरे नहीं थे? एक मूसा के विषय में हमें मालूम है, नेबो पर्वत पर उन्हें दफनाया गया, मरकर के दफनाया गया। और राजाओं के ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नबी एलिया को शरीर के साथ स्वर्ग में भवंडर में उठा ले गया था। ये महिमा में प्रवेश, ये दोनों को ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर देखने का मतलब है, जो इस संसार से विदा हुआ, जो मरे हुए लोग आज भी मसीह में जीवित है। तो ये बोलना ये शैतान का कार्य है कि वे मर गया और कैथोलिक कलीसिया मरे हुए से प्रार्थना करते हैं। नहीं, कैथोलिक कलीसिया का मतलब ही जो आज शारीरिक रूप से जिंदा है और शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन मसीह में, मसीह के शरीर में जो सम्मिलित हुआ था, उस कलीसिया में ही है। उनसे ही, एक दूसरे से हम लोग प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे संतों के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे उदाहरण के लिए। और वे आज स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर विनती करता है, इसके लिए उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें, हमारे संतों की विनती सुनकर हमारे रक्षा करना, उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रभु के महिमा में प्रवेश करने की कृपा हम लोगों को भी प्रदान करना। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखित पीड़ित है, उन्हें भी मैं इस समय पर समर्पित करता हूं। हमारी प्रार्थना संतों की प्रार्थना के साथ प्रभु की ओर उठे, स्वर्ग की ओर उठे। ऐसे सब दुखित पीड़ितों को मैं समर्पित करता हूं, निराश हताश लोगों को, बीमार लोगों को समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु के नाम पर सबों को चंगाई मिले, शांति मिले, ईश्वरीय प्रेम से इनका हृदय भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।